हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। इस यूट्यूब चैनल के द्वारा देख पा रहे हैं कि सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन 2022 से 23 सेशन चल रही है। उसकी जो क्लास 10th के साइंस का जो पेपर है वही लेकर आए हैं। हूबहू आपका यही पेपर आपके सावधिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ समय 2 घंटे 45 मिनट के दिए जाते हैं, जिनमें से किन्हीं 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। आपको 1 से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से किन्हीं 40 प्रश्नों को बताना है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके इस चैनल पे बने रहिए, क्योंकि अभी से लेकर आपको बोर्ड परीक्षा 2023 तक इस चैनल के माध्यम से आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर एक सब्जेक्ट का मिल सकता है। तो चलिए हम देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। बिल्कुल यह ओरिजिनल पेपर है, शक करने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले आपको बता दें तो हाँ, बहुत यह पेपर में बदलाव होता है एग्ज़ाम सेंटर पे, क्योंकि अलग अलग विद्यालयों का अलग अलग पेपर होता है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। आपको सिर्फ वीडियो शुरू से अंत तक देखना है। कोई भी प्रश्न पत्र पूछा जाए आपको बिल्कुल जवाब देकर वहां आना है। तो चलिए हम देखते हैं कि प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। सबको पता होता है कि 2 होता है। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो बनता है संवर्धन, वह बनता है +b। चलिए अगला प्रश्न देखें कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या हो सकती है। तो -2 डायोप्टर हो सकता है। अगला प्रश्न देखिए कि बोल्ट भी बराबर होता है, तो बिल्कुल इसका सही उत्तर है। तो बोल्ट भी जो बराबर होता है वह किसके बराबर होता है, तो आपको बता देते हैं यहाँ जूल प्रति कूलम के। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश प्रतीत होता है, तो चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश जो है नीला प्रतीत होता है। अगला प्रश्न 50 वाट से 220 वोल्ट चिन्हित विद्युत बल्ब से प्रवाही धारा जो हो कितना एम्पियर हो सकता है। तो 0.2 एम्पियर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या होना चाहिए। किसी भी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह आपका होना चाहिए R = V/I। अगला प्रश्न देखेंगे कि प्रतिरोध का यह सही उत्तर क्या होता है। बिल्कुल सही उत्तर है ओम एम्पियर होता है, ओम नहीं होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसमें धन या ऋण का चिन्ह अंकित नहीं रहता है। किसमें जो है धन और ऋण का चिन्ह जो है चिन्हित नहीं रहता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह आपका हो जाएगा, बता दे तो यहाँ तो बैटरी दिया हुआ है, लेकिन बैटरी में बिल्कुल नहीं होता है, आपको बताया। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा वोल्ट मीटर में। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि एक प्रिज्म में कितने सतह घिरा रहता है। इसकी सही उत्तर है 5। अगला प्रश्न देखें कि मानव नेत्र में किस प्रकार के लेंस पाया जाता है, वह है आपका उत्तल लेंस। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि एक स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु होता है, तो स्वस्थ आँख के लिए दूरबिंदु अनंत होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे दिया हुआ है कि प्रकाश के किस वर्ण के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिक होता है। इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है वह आपका क्या है, लाल। ऑप्शन ए में आप लोग देख पा रहे हैं वही जो है आपका लाल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखें कि पीतल किसका उदाहरण है। पीतल जो है मिश्र धातु का उदाहरण है, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि बॉक्साइड में किस धातु का अयस्क होता है। इसका सही जो उत्तर होता है एल्युमिनियम, क्योंकि एल्युमिनियम जो होता है बॉक्साइड का एक अयस्क होता है। अगला प्रश्न देखें कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है। तो बिल्कुल 7 होता है उदासीन, 7 से कम होता है अम्लीय और 7 से अधिक होता है क्षारीय। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में भास्मिक अम्ल कौन है। इसमें भास्मिक जो अम्ल है वह कौन है। तो बिल्कुल सही उत्तर है आपका Na2। क्या है, Na2। अगला प्रश्न देखिए निम्न में कौन ऑक्सीकारक है। निम्न में कौन ऑक्सीकारक है। तो H2 यहाँ ऑक्सीकारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ कि अभिक्रिया Fe2O3 से CO एरो बनता है यदि 2Fe और CO3, तो इसमें अवकारक क्या होता है। तो आपका बिल्कुल जो सही उत्तर है इसका अवकारक के लिए आपका CO हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि अणुसूत्र C5 में कितने श्रृंखला समअवयवी है। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन 3। चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर है 3। अगला प्रश्न कौन योगशील अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। योगशील अभिक्रिया को प्रदर्शित इसमें से कौन कर सकता है। इसका बिल्कुल सही उत्तर है आपको एल्कीन कर सकता है। अगला प्रश्न देखिए कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है। तो कैल्शियम कार्बाइड जो है जल से अभिक्रिया करके इनमें से एथीन को देता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है। किसके जल अपघटन से मीथेन बनता है। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका CH3Cl। क्या है, CH3Cl। आपको बिल्कुल ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह आपका है ऑप्शन ए था सोना पर। अगला प्रश्न देखिए कि विद्युत का सुचालक कौन है। विद्युत का सुचालक इसमें बिल्कुल आपको ग्रेफाइट सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। तो इनमें से सभी नहीं था, अर्थात CO2 भी नहीं था, NO2 भी नहीं था और O2 भी नहीं था। अगला प्रश्न अफ्रीकी मानव सबसे निकट संबंधी है।
किसके, तो चिंपैंजी के सबसे निकट संबंधी है कौन, तो अफ्रीकी मानव। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि बीजांड की दीवारें मोटी होकर बनाती है, अर्थात बीजांड की दीवारें मोटी होकर क्या बनाती है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है बीजवरण बनाती है। क्या बनाती है, बीजावरण बनाती है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं, दिया हुआ कि किसकी दीवारें सबसे मोटी होती है, किसकी दीवारें सबसे मोटी होती है, तो बाएं नीला की सबसे मोटी होती है। अगला प्रश्न देखेंगे कि मनुष्य में टेक्रिया की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो आपकी 11 सेंटीमीटर होते हैं। मनुष्य में टेक्रिया की लंबाई कितनी होती है, 11 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि 31 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होता है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका श्वसन के द्वारा होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, निम्न में कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका पतिया होता है, अर्थात पति होंगे। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि वायुमंडल में CO2 का कितना प्रतिशत है, तो आपका 0.03 अर्थात 0.03% जो है आपका बिल्कुल वायुमंडल में CO2 की मात्रा है। अगला प्रश्न देखिए, कौन आयनिक यौगिक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा KCl। क्या है, KCl एक आयनिक यौगिक है। अगला प्रश्न देखें कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है, तो इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका जाइगोट बनता है। क्या बनता है, जाइगोट बनता है। अगला प्रश्न देखिए कि मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना हो सकता है, मनुष्य का जो मस्तिष्क है उसका औसतन भार कितना हो सकता है, अर्थात औसत। तो अगला प्रश्न देख रहे हैं, दिया हुआ इसका उत्तर 1650 ml कितना हो सकता है, 1650 ml। अगला प्रश्न देखिए कि गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन क्या होते हैं, गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन जो होता है आपका बिल्कुल एथिलीन सही उत्तर है, एथिलीन होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ कि मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की मात्रा लगभग कितनी होती है, तो मानव के द्वारा जो मूत्र होती है उसमें लगभग 2% की साधारण यूरिया होती है। अगला प्रश्न देखें कि वृक्क की भीतरी क्या है, वृक्क की भीतरी जो है नतोदर सतह को क्या कहा जाता है, इसका जो बिल्कुल सही उत्तर है वह आपका क्या है, तो ऑप्शन सी अर्थात हाइलम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइलम। अगला प्रश्न देखिए कि ऑक्सीजन का वाहक कहलाता है, ऑक्सीजन का वाहक क्या कहलाता है, इसका बिल्कुल जो सही उत्तर है आपका हीमोग्लोबिन कहलाता है। क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन। अगला प्रश्न देखिए कि ओम के नियम में अचर राशि क्या होता है, तो बिल्कुल आपको ताप होता है। अगला प्रश्न देखिए कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले युक्ति को क्या कहते हैं, जनित्र करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि नेत्रगोलक का व्यास क्या है, नेत्रगोलक का व्यास लगभग कितना होता है, तो आपका 2.3 सेंटीमीटर होता है, अर्थात 2.3 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखिए कि किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का जो सामान्य सूत्र होता है वो CnH2n-2 होता है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि इस्पात में कितने प्रतिशत कार्बन होते हैं, तो इस्पात में बिल्कुल 2% कार्बन होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।